नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आज के अपने इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे रोजी रोटी की। बात होगी रोजगार की, बात होगी एम्प्लॉयमेंट की और बात होगी खास करके सरकारी रोजगार की। बस बिहार में रोजगार का मतलब ही होता है सरकारी नौकरी। इसके बाद ही लोग प्राइवेट जॉब की ओर देखते हैं। संभव है कि इसके पीछे की वजह यह हो कि बिहार में प्राइवेट सेक्टर उस तरीके से है नहीं जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को देखा जाता है और जाना जाता है। हालांकि हैदराबाद और पुणे को चमकाने वाले लोगों में सबसे बड़ी संख्या बिहार के ही लोगों की है। फिर भी जॉब्स के बाद ही हम प्रायोरिटी देते हैं बिजनेस को। एक लंबे अरसे के बाद जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो बिहार में 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली निकाली गई। छात्रों के बीच में एक उम्मीद जगी। हालांकि इसके पहले जो शिक्षक बहाली यहां होते रही है उसमें नियम था कि आपका STET का एग्जाम का रिजल्ट, आपके एकेडमिक करियर का रिजल्ट, इन तमाम चीजों का एक प्रोपोर्शनेट निकाला जाता था, एक अनुपात निकाला जाता था और उसके आधार पर, वरीयता के आधार पर काउंसलिंग के बाद आपको नियुक्ति पत्र दी जाती थी। इस बार नियम में थोड़ा बदलाव हुआ। कहा गया कि जनाब आप एग्जाम दीजिए और एग्जाम BPSC कंडक्ट करें। यह भी कहा गया कि जो पिछले 15-16 साल से जो नियोजित शिक्षक पढ़ा रहे हैं बिहार में वो भी इस एग्जाम में बैठेंगे। शिक्षकों का माथा खराब हो गया, वो तैयार नहीं हो रहे हैं एग्जाम देने के लिए। उनका कहना है कि इतने दिनों से हम पढ़ा रहे हैं, अब हमारी योग्यता और हमारे अनुभव पर ये प्रश्न है जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 15 साल से सरकार की तमाम नीतियों की, खासकर शिक्षा विभाग की नीतियों को हम ही अमली जामा पहनाते रहे और 15 साल बाद जनाब आप कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं आता, फिर से एग्जाम दीजिए, ये बर्दाश्त नहीं। आनन फानन में सरकार को ये नियमावली लाई गई, सरकार को एक मैसेज देने के लिए लोगों में कि बिहार का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बदहाल है और वर्तमान में जो 15 वर्ष कार्यरत शिक्षक जो सरकार के इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं आ रहे हैं और उन्हीं पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये सवाल केवल शिक्षकों पर खड़ा नहीं हो रहा है, ये सवाल सरकार और शिक्षा विभाग पर खड़ा हो रहा है कि उनकी नीयत और नीति पर सवाल खड़ा कर रहा है। और नियोजित शिक्षकों का मामला अभी सुलझा ही नहीं था, तब तक नियमावली में बदलाव आ गया। 15 जून से लेकर 12 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई थी आवेदन देने के लिए और 11 दिन में, शुरुआती 11 दिनों में ही इसमें 8 संशोधन हो गए और 8वां संशोधन जो हुआ वो तो छात्रों पर एक तरीके से वज्रपात के बराबर था। सरकार ने अपने डोमिसाइल नीति में परिवर्तन कर दिया और इस एग्जाम को ओपन टू ऑल कर दिया। कहने का मतलब ये कि भारत का कोई भी नागरिक अब इस एग्जाम के लिए अभ्यर्थी बन सकता है, आवेदन दे सकता है। तर्क दिया गया कि संविधान इस बात की इजाजत देता है। बात भी सही है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है नीतीश बाबू कि अगर संविधान इन बातों की इजाजत देता है तो जिस समय यह विज्ञापन जारी किया गया था, जिस समय इसको लेकर नियमावली बनाई जा रही थी, उस समय क्या आपके अधिकारियों को और आपको इस संविधान का ज्ञान नहीं था क्या? या इसके पीछे की मंशा कुछ और है? अब इसके पीछे के खेल को समझिए। खेल क्या है? बाहर का जो भी अभ्यर्थी बिहार में आवेदन करेगा वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का ही माना जाएगा। रिजर्वेशन बिहार के लोगों के लिए आरक्षित है, बिहार के लोग ही रिजर्वेशन का लाभ उठा पाएंगे, चाहे वो जिस कैटेगरी का रिजर्वेशन हो। लिहाजा जैसे ही डोमिसाइल नीति को खोला गया वैसे ही ये सीधा प्रहार हुआ सवर्ण छात्रों पर, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के छात्रों के ऊपर। ये जो षड्यंत्र है ये एक समाज के प्रति है, क्योंकि उन्होंने जो बहाली निकाला है, अदर स्टेट से बहाली निकाला है, वो जनरल कोटे में निकाला है और जनरल कोटे में जो बहालियां किया जाएगा उसमें नुकसान किसका होगा? हमारे सवर्ण समाज के गरीब बच्चों का होगा, बेरोजगार बच्चे का होगा, किसान के बच्चों का होगा। जो सवर्ण समाज में भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, अन्य जो जातियां आते हैं, उनका ये पर कतरने के लिए, उनका टीचर में बहाली ना हो, उसके लिए संयंत्र के द्वारा इस तरह का टीचर ट्रेनिंग बहाली लिया जा रहा है। हम उसका घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और सरकार इसे वापस अगर नहीं लेता है तो हम लोग रोड पे उतरने का काम करेंगे। छात्र भड़के हुए हैं, सरकार से सवाल जवाब करना चाहते हैं, सरकार को नसीहत दे रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल ऐसा है इसलिए कि बड़ी आरजू रहती है लोगों को
सरकारी नौकरी के लिए। तकरीबन 2.25 लाख छात्रों के लिए ऐसा माना जा रहा है कि 8 लाख से ज्यादा बिहार के छात्र एग्जाम देंगे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बामुश्किल 25,000 सीटें आ रही हैं, वो भी प्राइमरी, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तमाम कैटेगरी को मर्ज करने के बाद, और उसको भी नीतीश कुमार ने ओपन टू ऑल कर दिया। पूरा बिहार सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी नीतीश के इस निर्णय का, इस नियमावली का निर्णय का विरोध कर रहे हैं और करेंगे। ये जो किए हैं नीतीश कुमार अपने चक्कर में, प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में ऐसा काम किए हैं। प्रधानमंत्री न बने, न बनेंगे, न राष्ट्रपति बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। जब पूरे राज्य में कुछ वैसे राज्य हैं जहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू वो अपना किया है, तो हम अपना क्यों नहीं लागू करेंगे? नीतीश कुमार जी अभी से मौका है सुधरने का, सुधर जाइए, नहीं तो ये जो सपना है ना, हम जैसे बुद्धिजीवी वर्ग आपका सपना पर पानी फेर देंगे। जो नियमावली आई है उसके आधार पर यह कहने में कहीं कोई संदेह नहीं कि यह सीधा हमला सवर्णों पर है, सवर्ण छात्रों पर है। रिजर्वेशन का जो भी लाभ मिलता है वो स्थानीय स्तर पर ही मिलता है। अगर बिहार के भी छात्र उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, कर्नाटक के, बंगाल के, मध्य प्रदेश के, किसी भी प्रदेश के किसी एग्जाम के में अगर जो शामिल होने जाते हैं तो उनको वहां पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही शामिल किया जाता है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाता है। डोमिसाइल नीति में परिवर्तन के बाद जब बवाल मचा तो कहा गया कि बिहार के लोगों को वरीयता दी जाएगी। एक तरीके से यह सांत्वना था, यह कहीं लिखंत में नहीं है, यह जो भी है बुलंद में है। लेकिन डोमिसाइल नीति लाने के पीछे जो शिक्षा मंत्री ने तर्क दिया वो तो सीधे सीधे बिहार के प्रतिभा पर कुठाराघात है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैथ, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस जैसे विषयों के लिए बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं। आप किसकी योग्यता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? ये वही स्टूडेंट है, ये वही विद्यार्थी है, ये वही मेरिट है जिसने हैदराबाद, पुणे जैसे, बेंगलोर जैसे शहर को चमकाया है। ये वो विद्यार्थी हैं जो सरकार द्वारा तय मानक के आधार पर बीएड करके एसटीईटी और सीटीईटी एग्जाम को पास करने के बाद आपके यहां जब आपने कहा कि बीपीएससी शिक्षकों की बहाली के लिए एग्जाम कंडक्ट करेगी, उसके लिए कमर कसकर खड़े हो गए। अगर ये अयोग्य है तो फिर आपकी पूरी बीएड की शिक्षा पद्धति अयोग्य है। आपने जो एसटीईटी एग्जाम लिया वो गलत है, क्योंकि उन तमाम बैरियर्स को आपने फिक्स किया है और उसके बाद आप तय कर रहे हैं कि अब आप शिक्षक का एग्जाम देने के लिए, एग्जाम देने के लायक हो गए। और ये इस बार एग्जाम की बात हो रही है, इसके पहले तक तो यही हो रहा था कि आप अगर जो एसटीईटी पास किए हैं, सीटीईटी पास किए हैं, बीएड कर रखे हैं, तब आपके अंकों के आधार पर आपका मेरिट फिक्स होगा और उस मेरिट के बाद आपको जॉब दिया जाएगा। एक काम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए आपने पूरे बिहार के प्रतिभा को गाली दे दिया। छात्र इस बात को लेकर आक्रोशित हैं। संभव है कि 12 जुलाई आते आते नियमावली में कोई और संशोधन आ जाए और यह कहा जाए कि इसमें 8 नहीं 9 संशोधन हुए थे। 9 का अंक वैसे भी शुभ माना गया है। इंतजार कीजिए, संभव है कि यह बात हो जाए। हम भी इंतजार कर रहे हैं और हम इसकी हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं और आपके साथ हर खबर हम साझा करेंगे। आप बने रहिए लेट्स डिस्कस के साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।